नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग पूरे इस दुनिया में, पूरे इस पृथ्वी में किसी भी स्थान से अगर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली दिल्ली, इंडिया के कैपिटल यानी इंडिया के राजधानी एरिया में, दिल्ली एरिया में लगभग इस समय पर 2055 वैकेंसी निकली हुई है 4 नोटिस के साथ, जिसके ऊपर आपकी 2 नोटिस कोर्ट वैकेंसियों को लेकर है। फैमिली, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स को लेकर वैकेंसी दिल्ली एरिया में लगभग 2055 के करीब निकाली गई हैं। इसी के साथ साथ ये तो 2 अलग नोटिस है जिसके अंदर कोर्ट की वैकेंसी 142 है। इसको अलग हटाऊं अगर मैं, तो इसके अलावा इन लोगों ने अलग से 1500 वैकेंसी निकाली गई है इनके द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, जो कि इनकी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्टों को लेकर है, जिसके अंदर ये लोग टीजीटी पीजीटीज को रिक्रूट, टीजीटी और पीआरटीज को रिक्रूट कर रहे हैं स्कूल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर एमटीएस जैसी पोस्टों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। लगभग 400 प्लस वैकेंसी दी गई है। इस वीडियो में आप लोगों को इसी नोटिफिकेशंस के ऊपर फॉर्म भर के मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जो परसों से कोर्ट वैकेंसियों का फॉर्म चालू हुआ है, उसके लिए इस वीडियो में फॉर्म भर के दे रहा हूँ मैं। इसके अंदर आपको बता दूं 4 वीडियो आपके आएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। ये पहला वीडियो रहेगा। ये वीडियो बुक बाइंडर वाले नोटिफिकेशन यानी नोटिफिकेशन नंबर 7 वाले वैकेंसी पर फॉर्म भरने के लिए रहेगा। आप इस पोस्ट का समझकर दूसरे पोस्ट पर अप्लाई कर देना। इसी तरीके से नोटिफिकेशन नंबर 8 और 6 और 5, इन सभी के लिए अलग वीडियो होंगे, तो उसको जाकर देख के अपने फॉर्म भर लें। बेसिकली आप किसी पोस्ट के लिए जब फॉर्म भर रहे होते हैं, तो आपको हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग डिटेल्स डालनी होती हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग समझना जरूरी है कि कैसे अप्लाई होगा। इसी वजह से मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। समझ आए तो लाइक तो करोगे ही आप, क्योंकि समझ आ जाएगा आपको, लेकिन साथ ही साथ अपने साथ साथ दुनिया भर के और मानव लोगों की दूसरे लोगों तक जानकारी जरूर पहुंचाएं, साझा करें उनके साथ, और उनको बताएं कि इस तरीके से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्सक्राइब वगैरह कर लेना अगर आपको लगता है, अदरवाइज आपके ऊपर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको दिखा दूं, DSSB वेबसाइट आपके स्क्रीन पर है। इसके अंदर नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ये 7th नोटिफिकेशन है, इसी के साथ 8th नोटिफिकेशन ये रहा, और ये अप्लाई करने की वेबसाइट के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक ये रहा। आपको बता दूं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन हम पहले कर चुके हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे इस वीडियो के अंदर। रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो दिया है लोगों को, जाकर जल्दी चेक करें, और फिर उसके बाद इस वीडियो में आके आगे का प्रोसेस, उस पोस्ट के लिए फॉर्म भरें जिस पोस्ट को आप लेना चाह रहे हो। इस वीडियो में आपको बुक बाइंडर वाला नोटिफिकेशन का फॉर्म भर के दूंगा, ठीक है। हम नोटिफिकेशन नंबर 7 में आप देखोगे तो टोटल 40 पोस्टें हैं। बुक बाइंडर है, डीईओ है, स्वीपर है, और तरह तरह की पोस्टें दी गई हैं। मैं इसके अंदर कोई भी एक पोस्ट पे फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। इसी तरीके से आप बाकी की चारों में से जिस भी पोस्ट को लेना हो ले लेना। कैंडिडेट सिर्फ 10th-12th पास चाहिए। आप देखोगे ये वाला पोस्ट 10th पास, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये वाला पोस्ट आप देखोगे थोड़ा सा नीचे, इसमें इसमें आपको 12th पास चाहिए। 10th-12th की वैकेंसी है, मतलब कैंडिडेट सिर्फ स्कूल पास आउट है, उसकी वैकेंसी है। यहाँ तो ये लोग डॉक्टरेट पीएचडी तक तो गए ही नहीं, उस तक तो पहुंचे। ये तो बिल्कुल बेसिक वाली क्वालिफिकेशन के साथ कैंडिडेट को जॉब मिल रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, नोटिफिकेशन नंबर 8 है, इसके लिए अलग वीडियो होगा। क्यों होगा अलग? क्योंकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग डिटेल्स डलती है फॉर्म के अंदर, इस वजह से वीडियो आपको अलग दिया जा रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप देखोगे मैं इसी नोटिफिकेशन के अंदर, मुझे इसी के थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर एक लिंक मिलेगा कि भाई अप्लाई करना है, तो इस पर जाओ। DSSB HTTPS यानी HTTP सिक्योर वेबसाइट है ये, और इस पर आपको जहाँ पर पहुँचना होगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपके लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। हम इस तरीके से आए हैं, आपको दिखा दूँ यहाँ से वेबसाइट से। मैं दोबारा से एक बार नोटिफिकेशन खोल लेता हूँ। ये हमारा नोटिफिकेशन नंबर 7 है। ये आपके सामने मैंने इधर खोल के यहाँ रख दिया है, ठीक है। ये एडवांस में खोल के रखा है क्योंकि हम उधर से अप्लाई करने की तरफ जा रहे हैं, तो ये लिंक हमारा अलग आ गया है। मतलब ये 8वां नोटिस, और ये हमारा अप्लाई, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वीडियो दे दिया है, जाकर कर लो, ठीक है जी। यहाँ से हम फॉर्म भरने जा रहे हैं। क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा, मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से ही है। मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, जो भी मैंने रजिस्ट्रेशन के समय डाली थी, अपना डेट मंथ ईयर डालूंगा। उसके बाद रोल नंबर मेरा जो 10th में रहा वो डाल दिया। पासिंग ईयर 10th की कौन सी रही वो मुझे यहाँ से बतानी है, वो बता दी। पासवर्ड मैंने यहाँ से बता दिया है। उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर,
ठीक है, साइन इन करते हैं जरा। आप देखोगे मैं साइन इन हो चुका हूँ। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा नाम, फादर नेम, मदर नेम आ गया है, इंडियन लिखा है, और मॉडिफाई कर सकते हैं हम नंबर को भी, मेल को भी। ठीक है जी, ये चीज़ DSSB वेबसाइट पर मिलती है लोगों को ऑप्शन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म भरने की तरफ आना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बोला अप्लाई करना है मुझे एक नए फॉर्म पर। मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल चुका है, आप देख सकते हो। यही नंबर आपको मिलेगा। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसका वीडियो मैंने पहले ही दे दिया है। आपको चैनल पर जाकर सर्च बॉक्स मिल जाता है अलग से, यूट्यूब पर खुद के चैनलों का, मतलब चैनलों का भी सर्च बॉक्स होता है। तो वहाँ से सब लोग जाएं और चेक करें, सर्च बॉक्स में इतना डालें DSSB रजिस्ट्रेशन डालेंगे तो इतना भी आपको आराम से मिल जाएगा, यही वीडियो मिल जाएगा। तो बहुत आसान है ढूंढने का तरीका। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें आप यहाँ से आ जाते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस के फॉर्म एक साथ चल रहे हैं। आप देखो इतने सारे, ये सबके फॉर्म अभी चल रहे हैं। आप यहाँ से समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर, देखिए सब पे क्या लिखा है कि 19 मार्च से फॉर्म चालू है। आज 21 मार्च है, यानी परसों ही फॉर्म चालू हुए हैं इन वैकेंसियों पर। आप देख सकते हैं कितने सारे फॉर्म परसों से चालू हुए हैं, सबके फॉर्म परसों से। इतनी सारी पोस्ट है, अब एक एक पोस्ट का अलग अलग फॉर्म भर के देने लग गए तो वीडियो की संख्या बढ़ जाएगी और समय भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा इन चीज़ों में। फिर दूसरे स्टेट और दूसरे कंट्री वालों का डिस्कशन नहीं हो पाएगा दूसरी टॉपिक्स को लेकर। इसी वजह से हर टॉपिक पर हर एक पोस्ट का फॉर्म भर के देना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से एक एक नोटिफिकेशन के एक एक पोस्ट को उठाकर फॉर्म भर के दिया जाएगा इस वीडियो में भी, अलग में भी। ठीक है जी, सबका नहीं दिया जा सकता। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमने देखा इस नोटिफिकेशन को, हमने देखा बुक बाइंडर का पोस्ट कोड 73 है। तो हम इस पर आ जाते हैं। 73 आप देखोगे बुक बाइंडर है, इसका फॉर्म कल से चालू हुआ है। 18 अप्रैल को क्लोज होना है, यानी उस दिन बंद हो जाएगा ये। तो हमने इस पर टिक कर लिया। हम इसको अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। इसके लिए सिर्फ मुझे 10th पास चाहिए। आप देख सकते हो इस पोस्ट के लिए सिर्फ कैंडिडेट 10th पास चाहिए और उसको बुक बाइंडिंग की नॉलेज हो, बस इतना ही चाहिए। तो मेरे को तो ये पोस्ट, मेरे लिए पोस्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ खास मांग नहीं रहे, तो मेरे को ये पोस्ट मिल जाएगा। इस तरीके से भी कैंडिडेट सोच सकता है। सैलरी सही है, 26,000 से लेकर 80,000 के बीच है, यानी उसको 30-40 हज़ार रुपये शुरू में मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा वो मान सकता है कैंडिडेट। मैं बता दूँ, मैक्सिमम रेंज मत मानना। 80,000 जो अगर लिखा है ना वहाँ पर, तो वो नहीं मिलेगी। शुरू में ये लोग कम ही देते हैं। स्टार्टिंग जो इनिशियल रेंज होती है वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है जी। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो अनमेरिड, अभी कोई मैरिड है तो भी वो फॉर्म डाल सकता है, कोई मना नहीं है उसको। ऐसा नहीं है कि अनमैरिड मैरिड के चक्कर में उसको वैकेंसी नहीं मिल रही है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर लिखी आ गई है, ये हमारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल है। नेशनैलिटी भी हम चेंज नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन की डिटेल है। 22 एज लिखी आ गई है, एज 22 है मेरी। और आप जैसा कि जानते हो कि इस वैकेंसी को लेने के लिए आपको एज चाहिए थी 18 से 27 के बीच, तो इसके बीच ही आता है 22, तो इसका मतलब हम फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, हमें प्रेजेंट एड्रेस डालना है तो हमने यहाँ से एड्रेस डी वाला डाल दिया। मयूर विहार में, दिल्ली एरिया में एड्रेस है। मैंने बोल दिया भाई प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है। कैटेगरी इन्होंने पूछा है तो कैटेगरी हमने बोल दिया जनरल। आपकी जो भी कैटेगरी हो, SC हो, ST हो, जो भी हो, यहाँ पर ज़रूर बताना। सब कैटेगरी क्या कोई है, मतलब क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं कभी कहीं ना कहीं किसी विभाग में, या एक्स सर्विस मैन है, डिफरेंशियली एबल्ड है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। मेरे को इसमें खाली छोड़ देना है, अगर मेरे लिए कुछ भी इसमें लग नहीं रहा तो उसको छोड़ दूँ ऐसे ही। और इसमें आप एक चीज़ देखोगे इस फॉर्म के अंदर, जहाँ पर स्टार लगी है वो वाली चीज़ जरूर भरना। जैसे ये स्टार रेड कलर का है, इसको भरना। बाकी वाली फील्ड आप छोड़ सकते हो। जैसे मदर नेम है, इसमें स्टार नहीं था, आपको नहीं भी देना था, छोड़ सकते थे। लेकिन बाकी जिनमें स्टार है उसको जरूर भरना। आप कभी डिबार्ड हुए हो क्या? क्या आपको किसी बोर्ड ने, CBSE बोर्ड हो या कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, कोई भी अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने कभी आपको निष्कासित किया है, रिक्रूटमेंट से बाहर किया है किसी भी एग्ज़ाम, या किसी ने भी आपको किसी भी कारण से बाहर किया है किसी भी प्रोसेस के लिए, तो आपको बताना है। नहीं किया तो नो करेंगे, डिक्लेयर करना है और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर किसी को किया हो तो बताना, छुपाने जैसा कुछ है नहीं इसमें। अपलोड फ़ोटो, अब यहाँ पर क्या है कि आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पर टिक करता हूँ, मैं यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आता हूँ। मैं फ़ोटो के लिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फ़ोटो के लिए जा रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैंने फ़ोटो लिया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और मैं इसको अपलोड करता हूँ तो आप देखोगे इस तरीके से फ़ोटो हमारा सक्सेसफुली अपलोड हुआ है। ये हमने किसी का एडमिट कार्ड यहाँ पर जो है डाल दिया है। बेसिकली आपको अपना फ़ोटो डालना है, करेक्टली अपलोड हुआ है हमारा ये फ़ोटो। सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर को हमें JPG फॉर्मेट में रखना है। मतलब जैसे आप कोई फाइल खोलते हो, जैसे मेरा ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के फाइल में एंड में लिखा है PDF, उसी तरीके से जो आपका सिग्नेचर होगा उसके फाइल के एंड में .jpg आना चाहिए। अगर कुछ और आ रहा है तो उसके लिए वीडियो देखे, पहले ही बता दिया है उसके ऊपर। ठीक है, सिग्नेचर के लिए हमें यहाँ आना होगा इस तरीके से। सिग्नेचर पे हम यहाँ पर साइन पर टिक कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा आगे आएंगे इसी के अंदर,
हाँ, जेपीजी फॉर्मेट में ये लोग साइन लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हम यहाँ से इस तरीके से लेते हैं साइन वन और डॉट जेपीजी। ये कह रहे हैं डायमेंशन अलाउड नहीं है जो आपके सिग्नेचर की हैं, तो वो भी हमने मान लिया। चलिए फिर हम दोबारा से देखिए क्या बोला इन्होंने। इन्होंने बोला है कि आपको मैक्सिमम 40 KB के कम उसको साइज़ को रखना है और उसको जेपीजी फॉर्मेट रखना है, मतलब कि सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट का हो, 40 KB जो है उसके अंदर, उससे कम कम उसका साइज़ हो। विड्थ और हाइट का ध्यान रखें तो फॉर्म आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा सही से। ठीक है, चलिए समझ आ गया ये। तो हमने इसको देखा, जैसे ये हमने यहाँ से देख लिया और इसमें हमने फिर एक बार इस तरीके से किया। और अब एक बार हम जरा अपलोड करके देखते हैं, तो आप देखोगे सिग्नेचर हमारा अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमें अब करना क्या है, अपने लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन और राइट हैंड का इंप्रेशन को अपलोड करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, उसको हमें अपलोड कर देना है यहाँ पर। और उसको अपलोड करने के बाद लेफ्ट और राइट थंब इंप्रेशन को अपलोड करेंगे यहाँ से। उसका भी इन्होंने 40 KB के कम उसके अंदर अंदर साइज़ रख दिया इन्होंने, तो उसको थोड़ा ध्यान रख लेना। इस तरीके से आप अपलोड कर दोगे यहाँ पर। जैसे मैं लेफ्ट थंब इंप्रेशन पर जाता हूँ, मैंने यहाँ पर ये ढूंढा और इस तरीके से मैंने यही चीज़ को यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करी और आप देखोगे ये डायमेंशन फिर से अलाउड नहीं हुआ है। और फिर हम यहाँ से टिक करते हैं और फिर हम यहाँ से दोबारा से इस तरीके से हमने इस पर टिक करा और अपलोड किया, तो आप देखोगे हमारा जो है यहाँ पर सक्सेसफुली राइट थंब इंप्रेशन अपलोड हुआ है। इसी तरीके से मतलब हमारे को अपने राइट हैंड सीधे तरफ वाले हाथ के अंगूठे का एक स्टैम्प पर करके उसको पेपर पर रख देना है इस तरीके से। उसके बाद उसको अपलोड करना है। बेसिकली यहाँ पर मैंने साइन अपलोड किया है, आपको थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हुए ही सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। ठीक है जी, लेफ्ट थंब इंप्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर अपलोड पर टिक किया, तो हमारा ये भी सक्सेसफुली अपलोड हुआ है। तो सारी चीज़ें अपलोड हो गई, डॉक्यूमेंट हमारे सही से अपलोड हो जाने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हम अभी सेकंड स्टेप पे थे। इन्होंने कहा क्वालिफिकेशन बताओ भाई, मैंने बोला 10th पास हूँ मैं, तो इन्होंने कह दिया ठीक है। अब कह रहे हैं एप्लीकेशन जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो बुक बाइंडर पोस्ट है, आई हैव क्लियर्ड, मैंने एलिजिबिलिटी क्लियर कर दी है। जैसे मैं बता रहा हूँ वही क्वालिफिकेशन है मेरी। 10th मेरे को यहाँ लिखना होगा। डिसिप्लिन मतलब कि भाई 10th पास हो। ठीक है जी, आपको बताना है कि भाई परसेंटेज कितना आया आप लोगों का, तो मैंने बोल दिया भाई 87% आया 10th क्लास में। कहाँ से किया वो आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे थे, किसी ना किसी एरिया में जाकर पढ़ रहे होंगे, तो वो आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ दिल्ली कर दिया, मतलब कि कौन से राज्य के बोर्ड में जाकर आप, मतलब किस राज्य में जाकर आपने अपना 10th को पास किया, वो यहाँ बताना ज़रूरी है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी जैसे आप देखोगे, आप जानते हो कि भाई 10th आपका जो बोर्ड होता है वो आप कहाँ से करते हो। यहाँ पर ये तो यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, आप यूनिवर्सिटी अगर कोई करा रही हो वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो अदर करके आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे अदर, जैसे आपका CBSE बोर्ड रहा है उसको डालोगे अदर, अदर के ऑप्शन के अंदर। अगर ICSE है तो अदर करके उस बोर्ड का डाल दे। अगर महाराष्ट्र बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, तो उसको अदर के बाद इस तरीके से डालें। ठीक है, पासिंग मंथ और ईयर पूछ रहे हैं, तो मैंने बोल दिया भाई मार्च महीना 2018 में ये पास कर गए थे हम 10th क्लास को, और हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया इसको। आप देखोगे ये चीज़ डल चुकी है, इस तरीके से हमने डाल दिया। अब ये कह रहे हैं डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो हमने इसको सेव पे टिक कर देना है। डू यू वांट टू फाइनल, इफ यस क्लिक ओके, देन एल्स क्लिक कैंसिल। तो हमें ओके पर टिक करना है। हमारा ये डेटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन डेटा हमारी डिटेल सही से डल चुकी है। अब हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पर हमारा नाम, जेंडर सब कुछ आ गया, डॉक्यूमेंट्स हमारे सही से अपलोड हो गए। 10th क्वालिफिकेशन हमने डाल दी है। पर्सनल डिटेल हम पहले ही डाल चुके थे रजिस्ट्रेशन में, तभी की डली हुई है। फोटो सिग्नेचर हमारा अपलोड हो गया है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हमने डाल दिया। डिक्लेरेशन पे हमने टिक कर दिया है और इस पर हमने इस तरीके से टिक किया, पे ऑनलाइन एंड सबमिट फॉर्म पे टिक कर दिया। ठीक है, अब देखोगे हमने इस पोस्ट पर अप्लाई किया था, अब हमें पे ऑनलाइन फीस पर जाना है, आगे बढ़ना है। आप जैसा कि जानते हो मैंने फॉर्म में जनरल कैटेगरी दिया है, इस वजह से मुझे 100 रुपीज़ देने होंगे इस फॉर्म के। तो मैंने कह दिया ठीक है, मैं इस पर टिक कर देता हूँ और मैं पे नाउ पर क्लिक करूँगा। ठीक है, पे नाउ के बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सअप पे, और अब तो व्हाट्सअप ने भी पे अपना बना रखा है। और इसके अलावा भीम UPI, जो भी चल रहे हैं इंटरफेस जिनके भी द्वारा प्रोवाइडेड है, किसी से भी पेमेंट करो, आपको जैसे भी पेमेंट सही लगे। बेसिकली याद रखिए आपका अकाउंट नंबर बेसिकली उस चीज़ पर वर्क करना चाहिए। आपका अकाउंट ऐसा बना हो कि जो उस सुविधा को उठा पाए। बेसिकली आपको नहीं पता कि आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपकी पेमेंट उस ऑप्शन से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको बता दूं, UPI इज़ अ बेस्ट ऑप्शन टू पे द पेमेंट ऑफ एनी फॉर्म वट एवर योर बैंक अकाउंट इज रिकोनाइज विद एनी बैंक। मतलब सिंपल सी बात है, आपका बैंक अकाउंट भले ही किसी भी बैंक से, भले ही बैंक का अकाउंट आप लोगों का जो है वो किसी बैंक के द्वारा बना है, मतलब किसी बैंक का अगर बैंक अकाउंट है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। UPI ऑप्शन से आप
किसी भी दूसरे बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल कहता हूँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी ऑप्शन जो भी आपके लिए लग रहा हो पेमेंट कर देना। मेनली लोग क्यूआर कोड स्कैन को ज़्यादा आज के समय प्रेफर करते हैं या फिर यूपीआई जैसे ऑप्शन प्रेफर करते हैं। आपको जो सही लगे पेमेंट करो, सक्सेसफुली हो जाएगा यहाँ से पेमेंट। जैसे मैंने यहाँ पर यूपीआई ऑप्शन लिया है पेमेंट करने के लिए, मेरे को यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करना है। पेमेंट का ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट जिस पर भी अलाउ कर रहा है उससे पेमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ से पेमेंट करेंगे, हमें 3 मिनट दिए गए हैं कि भाई ये इस समय के अंदर आपको इसको स्कैन करके पेमेंट करना है। इसको स्कैन करेंगे हम अपने मोबाइल या दूसरी चीज़ से, उसके बाद स्कैन करने के बाद इसकी हम पेमेंट कर देंगे। जैसे ही हमारी पेमेंट हो जाएगी, हम पेमेंट करने के बाद अभी मैं बैक आ जाता हूँ, हम पेमेंट जैसे ही कर लेंगे, ठीक है जी। पेमेंट जैसे ही आप लोगों का हो जाएगा, पेमेंट के तुरंत बाद आपको लिखा आने लगेगा कि फॉर्म सबमिटेड। फॉर्म सबमिटेड लिखा आ जाए, आपको फॉर्म का प्रिंट अपने पास डाउनलोड करके रखना है, बस इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा इस वैकेंसी पर। कोई डाउट हो अप्लाई करने के लिए कमेंट सेक्शन है। आपसे मिल रहे हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।